Good morning, students of standard 6. Now I am starting new topic of fiber to fabric. तो केमिस्ट्री का हम लोग लेसन पढ़ रहे थे, उसका न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिल्क। सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क का कपड़ा तो सब लोग देखे होंगे। तो वो सिल्क मिलता कहाँ से? सिल्क वर्म से वो कपड़ा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? तो सिल्क वर्म जो होते हैं वो अब फीडिंग कहाँ से करते हैं? तो मलबेरी के लिप्स पे वो रहते हैं, उसी को वो खाते हैं, जिससे वो बढ़ते हैं। फिर उस पे एग लेइंग करते हैं। ईच वर्म स्पिन्स ए कंटिन्यूअस थ्रेड अप टू 800 मीटर्स लॉन्ग टू मेक ए कॉकून। कॉकून होता क्या है? द कॉकून इज बॉइल्ड इन। कॉकून जो होता है वो प्यूपल स्टेज होता है। एग, लार्वा, प्यूपा हम लोग पढ़े होंगे पहले, जो बटरफ्लाई का या सिल्क वर्म का आप लोग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तो कॉकून जो होता है वो प्यूपल स्टेज में अपने ऊपर एक थ्रेड की तरह अपने मुंह से प्रोटीन निकालता है, उसको पूरे कवर कर लेता है। जब इसको ये बॉइल्ड वाटर में डाला जाता है, खौलता हुआ पानी में, तो इसमें से धागा निकलता है। एक एक कॉकून से लगभग लगातार, मतलब बिना टूटे हुए धागा 800 मीटर तक का निकलता है एक कॉकून से। तो ये सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर, द रियरिंग ऑफ द सिल्क वर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। जो सिल्क वर्म को पाला जाता है, उससे सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है, उसी को हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। सिल्क इज ग्रेटली प्राइज्ड बिकॉज ऑफ इट्स शिमरिंग अपीयरेंस। उसका जो शिमरिंग अपीयरेंस होता है, मतलब वो शाइनिंग करता है, सॉफ्ट होता है, ये सब के कारण वो उसको लगता है कि एकदम बहुत ज़्यादा मैंने बहुत ग्रेटली उसको प्राइज्ड किया जाता है। वो लगता है कि बहुत कॉस्टली है, भी कॉस्टली सिल्क, और बड़े लोग भी उसको एफर्ट कर सकते थे। हिस्ट्री, सिल्क वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना। पॉसिबली सिल्क जो था ना वो सबसे पहले चाइना में हुआ था। उसका हिस्ट्री है, क्लास में बताएंगे इसको फिर से। फ्रॉम चाइना सिल्क रीच्ड इंडिया, द मिडिल ईस्ट, Europe and Africa. This trade was so extensive that the major set of trade routes between Europe and Asia became known as सिल्क रूट। अब सिल्क रूट क्या था? जो चाइना में जैसे बना, फ्रॉम चाइना सिल्क इंडिया, द कहाँ से? मिडिल ईस्ट, यूरोप एंड अफ्रीका, इसको हम लोग सिल्क रूट बोलते हैं। रिसेंटली सिल्क हैज कम अंडर ये अभी जो सिल्क पे क्या होता है, सिल्क बनाने के पे बैन लग गया था, क्योंकि वो एनिमल्स राइट के अगेंस्ट था। मतलब उसका जो अधिकार है, एनिमल को आप मार नहीं सकते हैं किसी को, तो इसलिए उसको मेंटेन, मतलब उसको जो एक्टिविस्ट लोग थे उस पे बैन लगाने को बोला। बैन लगा भी, क्योंकि उसका जो बच्चा होता है कॉकून्स, उसको खौलता हुआ पानी में डाल के किसी को मारने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि न किसी को कोई जिंदगी दे सकता है न मार सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? जूट। जूट जो होता है, जूट इज अ लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी प्लांट फाइबर। ये प्लांट फाइबर है जूट। ये बायोडिग्रेडेबल है। ये बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? कि जो अपने आप डिके करे, उसी को हम लोग बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जो एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है उसमें जो खुद से डिके करता है, उसी को बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। शाइनी प्लांट होता है इसका। दैट कैन बी स्पन इनटू कोर्स स्ट्रॉन्ग थ्रेड। इसका थोड़ा सा रहता है ना, कोर्स का मतलब होता है कि बहुत स्मूथ नहीं, जो थ्रेड होते हैं इसके। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट के स्टेम से ये बनता है। ये बनता कैसे है? तो जूट ग्रोज बेस्ट इन वार्म ह्यूमिड। जूट का जो प्लांट होता है वो वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट्स में विथ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, इसको बहुत ज़्यादा बारिश के पानी का जरूरत होता है। इट ग्रोज बेस्ट इन एल्यूवियल सॉइल रिसीविंग सिल्ट फ्रॉम द एनुअल फ्लड्स एज इन द सुंदरबन डेल्टा इन इंडिया एंड बांग्लादेश। जूट इज कल्टिवेटेड इन द रेनी सीजन। अब रिसीविंग सिल्ट का मतलब क्या होगा? जो पानी जाता है ना, उसके नीचे जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं सॉइल को, वो बैठ जाते, उसी में जूट
ग्रो करता है। सोइंग इज डन बिटवीन द फरवरी एंड मई डिपेंडिंग ऑन द स्पेसीज, जैसा स्पेसीज है उसके अनुसार उसको शो किया जाता है उस सीजन में। द क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग, 4 से 5 महीने में वो तैयार हो जाता है। ऑलमोस्ट 85% ऑफ द वर्ल्ड्स जूट कल्टिवेशन इज कंसंट्रेटेड इन द सुंदरबन डेल्टा। जो गंगा का डेल्टा है ना सुंदरबन, उसी में 85% जूट का प्रोडक्शन होता है, उसको कल्टिवेशन होता है वहाँ पे। इन इंडिया में है वो, वेस्ट बंगाल एंड द बांग्लादेश। इट इज ऑल्सो कल्टिवेटेड इन आसाम एंड बिहार। इंडिया इज द लार्जेस्ट, कहाँ का और कल्टिवेशन होता है उसका, आसाम में भी होता है और बिहार में भी होता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है जूट का इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे ज्यादा जूट का प्रोड्यूसर कौन है, इंडिया है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऊल का सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द स्टाल्क्स ऑफ द प्लांट क्या होता है, बनता कैसे है, जैसे हार्वेस्ट कर गया है ना जूट का प्लांट, तो उसको क्या किया जाता है, उसका बंडल बनाया जाता है, उसको पानी में 20 दिनों तक डाल दिया जाता है। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उसको सॉफ्ट, पानी में डालने से सॉफ्ट हो गया। उसके बाद एंड परमिट्स द फाइबर, उसका फाइबर सॉफ्ट हो गया, उसका फाइबर भी सेपरेट होने लग जाते हैं। तो उसके बाद उसको स्ट्रैप्ड, मतलब एकदम लंबा लंबा इस तरह से धागा बना के, मतलब उसका बंडल बना के उसको क्या किया जाता है, एंड वाश्ड इन क्लियर रनिंग वाटर में उसको धोया जाता है। उसके बाद 2 से 3 दिनों तक उसको सुखाया जाता है। उसके बाद उसको द फाइबर्स आर देन टाइड इनटू बंडल्स एंड सेंट टू द मिल्स। उसके बाद उसका फाइबर को बांध दिया जाता है, उसको मिल में भेज दिया जाता है। जूट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर आफ्टर कॉटन। इट इज, कॉटन के बाद जूट का ही वो नंबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, नेचुरल फाइबर है और थोड़ा लो कॉस्ट में हम लोगों को मिल जाता है। इट इज है तो सिल्क भी हमारा ये क्या कहते हैं नेचुरल फाइबर, लेकिन वो बहुत कॉस्टली हो जाता है, इसलिए जूट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर आफ्टर कॉटन। इट इज यूज्ड चिफली टू मेक क्लॉथ फॉर रैपिंग बेल्स ऑफ जो कॉटन एंड टू मेक सैक, जो बोरा वगैरह बनता है ना वो जूट का ही बनता है। द फाइबर आर ऑल्सो ओवन इनटू curtains, chair covering, carpets, Hessian cloths and baking for linoleum। ये सब के लिए, मतलब ये जो जितना भी बोरा वगैरह बनता है, डोर मैट बनता है, ये सब जूट का ही बनता है। थैंक यू। अब सिंथेटिक फाइबर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।